फिर भी हमें ऑफलोड कर दिया गया। क्या वजूहात है जिसकी वजह से लोगों को ऑफलोड किया जाता है? एक नई खबर जो कि सामने आई है। खबर क्या, दोपहर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ कि दो बंदों को जो है वो उन्होंने फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया एफआईए ने। और वो दो बंदे कैसे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा आ रहा हूँ। और फ्रांस मेरा जो है ना ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो हमारा जा रहा है, और हम लोग जो है वो एफबीआर की तरफ से जा रहे हैं। एफबीआर वालों ने हमें जो है वो ऑथराइज किया है, और उन्होंने ही हमारे वीजा की अरेंजमेंट वगैरह किया। और हम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तुम हम लोग खैर खैरियत से होंगे। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें ऑफलोड कर दिया जाता है एयरपोर्ट्स पे, आगे नहीं जाने दिया जाता। वीजा बिल्कुल ठीक था, फेक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, तो फिर भी हमें ऑफलोड कर दिया गया। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों को ऑफलोड किया जाता है? एक नई खबर जो कि सामने आई है। खबर क्या, बिल्कुल एक ऐसा वाकया जो कि हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ कि दो बंदों को जो है वो उन्होंने फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया एफआईए ने। और वो दो बंदे कैसे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। और आप लोगों को पता चलेगा कि लोग जो हैं वो ऑफलोड क्यों हो जाते हैं, और आजकल की क्या सूरत हाल चल रही है। लोग वीजा हासिल करने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, और कौन कौन से बंदे जो हैं वो उनकी हेल्पिंग हैंड बनते हैं। एजेंट्स उनके साथ जो है वो किस तरह का मामला करते हैं, उनसे कितने पैसे जो हैं वो बटोरते हैं वीजा लगवा के देने की मद में। और कौन कौन से ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इस सारे के सारे धंधे के अंदर शामिल होते हैं, सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हुआ क्या है, हुआ ये है कि 23 तारीख को, 23 जनवरी को, आज से 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे दो बंदे जो है ना वो जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो जनाब? जा रहे थे फ्रांस। और जब वो इमिग्रेशन के काउंटर पे अपनी बोर्डिंग शोर्डिंग करवा के जब वो इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचे हैं, तो उनमें से एक साहब पहले जो के गए, उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन वालों ने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम तो फ्रांस जा रहे हैं, मैं फ्रांस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी आप फ्रांस जा रहे हैं तो दिखाएं आपका जो है वो वीजा वगैरह। उन्होंने पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट पे देखा वीजा लगा हुआ है। वीजा बिल्कुल ओरिजिनल है, वीजा 110% बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक वीजा नहीं था, 100% वीजा ओरिजिनल है। उनसे पूछा गया कि जनाब आप करते क्या? उन्होंने कहा जी मैं तो एफबीआर का एम्प्लॉई हूँ, मैं जनाब एफबीआर में जॉब करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आप एफबीआर में क्या जॉब करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो एफबीआर में कोऑर्डिनेटर की जॉब करता हूँ। और ये जो हम फ्रांस जा रहा हूँ मैं फ्रांस जा रहा हूँ, ये ऑफिशियल डेलीगेशन है, और हमारा वहाँ पे ऑफिशियल पर्पसेस है। वहां जाके हमने फलानी फलानी जगह को, 2-3 जगहों के नाम भी बताए उन्होंने, हमने वहां पे फलानी फलानी जगह को जो है ना वो विजिट करना है। उन्होंने कहा जी अच्छा, तो आप ये एफबीआर वाले हमें भेज रहे हैं, और मैं एफबीआर का जो है वो एम्प्लॉई हूँ। जब जो एफआईए अहलकार थे उन्होंने सिस्टम में चेक किया, उनको लगा कि ये बंदा जो है ना वो दुरुस्त नहीं कह रहा, झूठ बोल रहा है। और ये एफबीआर का एम्प्लॉय तो दूर की बात है, इसके पास तो जो है वो बात करने जितने भी जो है ना वो मौके नहीं है, कि वो इस तरह से बात ही नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने, कि जो साबित कर सके कि वाकई वो एफबीआर में जॉब करता है। तो उन्होंने जब रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए तो उनको लगा, फिर उन्होंने फर्दर उसकी स्क्रूटनी की। इसी दौरान एक दूसरा मुसाफिर भी आ गया सामने, दूसरा मुसाफिर भी फ्रांस जा रहा था, उससे सेम यही क्वेश्चनिंग हुई, भाई आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने भी कहा जी कि जनाब मैं भी फ्रांस जा रहा हूँ, और फ्रांस मेरा जो है ना ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो हमारा जा रहा है, और हम लोग जो है वो एफबीआर की तरफ से जा रहे हैं। एफबीआर वालों ने हमें जो है वो ऑथराइज किया है, और उन्होंने ही हमारे वीजा की अरेंजमेंट वगैरह किया, और हम बिल्कुल सही तरीके से जो है वो एज एन एम्प्लॉय ऑफ एफबीआर हम लोग जा रहे हैं। अब दो बंदों की कहानी बिल्कुल सेम हो गई, दोनों का आपस में जो है वो कनेक्शन देखा गया और पता किया गया। और जब एफआईए ने थोड़ी सी मजीद उसके ऊपर तहकीक की तो पता चला कि इन लोगों ने जो है वो खुद तो ये एफबीआर के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी एफबीआर के 19वें ग्रेड के ऑफिसर को पैसे दे के उससे जाली डॉक्यूमेंट्स एफबीआर के बनवा के फ्रांस एम्बेसी में केस अप्लाई किया था। अब डेफिनेटली फ्रांस एम्बेसी को ईमेल भी गई थी एफबीआर की तरफ से, जो कि उस 19वें ग्रेड के ऑफिसर ने की थी कि जनाब हमारे ये बंदे जो है ना वो हमारे पैनल पे हैं। सारे झूठ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी किए गए एफबीआर की तरफ से, एफबीआर के उस एम्प्लॉय की तरफ से। जो एक एम्प्लॉय है जो कि काली भेड़ है एफबीआर के अंदर, उसने 19वें ग्रेड के एम्प्लॉय ने इन दो बंदों से जो है वो पैसे लिए थे।
फिर जब कहानी खुल के सामने आई तो फिर वो उन दोनों ने ये एतराफ़ किया कि हाँ जी, बिल्कुल हम लोग एम्प्लॉयी तो नहीं है। उनमें से एक बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था और दूसरा कोई व्हाइट कॉलर काम करता होता था। तो उन दोनों ने फिर फर बताना शुरू कर दिया और जब थोड़ी-सी मज़ीद तहकीक हुई तो पता लगा कि एफबीआर का एम्प्लॉयी जो कि 19वें ग्रेड का ऑफ़िसर है, जिसने इनके जाली डॉक्यूमेंट्स बना के वीज़ा लेने के और वीज़ा दिलवाने की कोशिश की, वो जो है उनसे 53 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी ले चुका हुआ है। 53 लाख रुपए इन दोनों अफराद ने भरे थे उस शख्स को, एफबीआर के एम्प्लॉई को, और उन्होंने जो है वो उसको वीज़ा, अब डॉक्यूमेंट सारे एफबीआई की तरफ, डेफिनेटली एम्बेसी के पास तो अगर डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हमारा डेलीगेशन जा रहा है, हमारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, तो फ्रांस एम्बेसी ने वीजा देना था और फ्रेश पासपोर्ट भी उन लोगों को फ्रांस एम्बेसी के से वीजाज मिल गए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एफआईए वालों ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की और ये पता किया कि वाकई इनके वीजा जो हैं वो कैसे लगे हैं। और अब इससे क्या चीजें साबित होती हैं कि लोग जो है ना वो आ, किसी भी तरीके से बाज नहीं आते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्तियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? लोगों की वजह से हो रहा है। जब वो जाली तरीके से वीजाज लगवाएंगे, जाली तरीके से जो है वो जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनके साथ यही इसी तरह के सारे मामला होंगे। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एफआईए अगर आपको रोकती है, एफआईए अगर आपसे पूछगछ करती है, तो ये उनका राइट है। उन लोगों को ये क्वेश्चनिंग करने दें। अगर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे वीजाज लगवाए हुए हैं, आप ओरिजिनली तौर पे विजिट करने जा रहे हैं या जिस भी पर्पज से जा रहे हैं, आपका सारा कुछ ठीक है, आपको एफआईए वाले नहीं रोकेंगे। लेकिन आप भी इसी तरह से अगर आपने इतने इतने लाखों रुपए दे के वीजे लगवाए हुए हैं और एफबीआर की तरह, जिस तरह से वो एक काली भेड़ ने जो है वो 2 लोगों के वीजे इसी तरीके से अपने एम्प्लॉय शो करके एफबीआर के उनके वीजा प्रोसेस करवा दिए और उनकी सारे मामला उनके देख लिए और 53 लाख रुपए जो है वो हड़प कर लिए। इस तरीके से अगर आप करवाएंगे तो आपको ऑफलोडिंग का सामना करना पड़ेगा और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन लोगों की वजह से रगड़े में आते हैं और फिर इन लोगों का भी मामला खराब हो जाता है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रखें, अच्छे तरीके से वीजा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो कामयाबी मिलेगी। वो तमाम लोग जो कि रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।